दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीनिवास वत्स। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन पर्यंत हमें याद रहती हैं। उनका हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा असर हो जाता है। दीपांकर जी मेरे मित्र थे और उनकी पत्नी का नाम था रमा। हमारे घनिष्ठ संबंध थे। कुछ दिन मैं नौकरी के चक्कर में बाहर चला गया, लेकिन दीपांकर जी वहीं रहे। दीपांकर जी के साथ समस्या ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। अब उनकी उम्र भी लगभग 40 साल हो चुकी थी। रमा जी भी 36-37 के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने डॉक्टरों से भी सलाह ली, मंदिर में गए, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने ये समझौता कर लिया था कि भाई चलो कोई बात नहीं। उनके घर के सामने शांतिबाई रहती थी। शांतिबाई एक 70 साल की बुढ़िया है जो उनके घर के सामने ही रहती थी। अक्सर जब भी दोपहर का समय होता तो रमा जो है शांति जी के घर चली जाती, शांतिबाई के पास। तो शांतिबाई के 2 बेटे थे और दोनों ही विदेश में रहते हैं। शांतिबाई बोली, अरे रमा तू क्यों परेशान हो रही है? देख मेरे 2 बच्चे हैं ना, मेरे किस काम के? कम से कम तुझे प्रसव पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ी। अब 15 दिन में पिछले महीने बुखार में रही, कौन संभालने वाला था? तुमने ही मेरी देखभाल की। अब बच्चे तो विदेश में रहते हैं, कभी 3-4 साल में आ गए, फोन कर लिया। लेकिन रमा इस उत्तर से तो संतुष्ट नहीं थी। भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है? इनको कम से कम ये तो संतोष है कि इनके बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं। इस दुख से वो काफ़ी परेशान रहने लगी। दीपांकर जी भी परेशान रहते थे। कुछ दिन के बाद वो डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाओ, थोड़ा सा अपना वज़न भी कम करो, क्योंकि तुम्हें जो है ना शरीर में भी काफ़ी वज़न बढ़ गया है और इस कारण से बाद में कुछ संभावना हो सकती है। वो साथ में एक पार्क था, वहाँ चले जाते। अब सुबह तो नहीं जा पाते थे रमा, क्योंकि सुबह तो दीपांकर को दफ्तर जाना होता था, उसकी तैयारी में ही लगी रहती। शाम को हो सकता है कि वो घूमने जाती थी। लेकिन जब से डॉक्टर ने कहा कि भाई तुझे घूमना जरूरी है, तब से दीपांकर के जाने के बाद रमा जो है साथ वाले पार्क में चली जाती, उनको दफ्तर भेजकर। और वो थोड़ा सा समय होता था उसके पास, तो वो वहाँ पार्क में चली जाती और चक्कर काटती, कुछ योगाभ्यास भी करती। तो साथियों, वहाँ एक और सुख था उसका। पार्क के सामने जो है सब्जी वाले बैठते थे और फल फ्रूट वाले भी बैठते थे। तो वापसी में जब रमा आती तो सब्जी ले लेती ताकि अगले दिन वो काम आ जाए, और फल भी ले लेती है। इस तरीके से उनका समय गुजरता गया। एक दिन रमा पार्क में बैठी थी सुबह, और घूम के चक्कर काटने के बाद वो एक बेंच पर बैठ गई। बेंच पर बैठने के बाद उसने देखा कि सामने से जो ये पार्क में जो चक्कर काटने के जो फुटपाथ होते हैं उस पर कोई महिला आ रही है। उसकी पीठ रमा की तरफ थी और महिला जो है ना वो उस दूसरे रास्ते से जा रही थी। लेकिन रमा को लगा कि वो इधर घूमेगी और उसे कुछ वो जानी पहचानी सी लगी। अब रमा ने आवाज तो नहीं दी, लेकिन वो जब औरत घूम के वापस जब उस चक्कर से उस पथ से वापस आई तो वो रमा के बेंच के पास से गुजरी। रमा ने उसको देखा और एकदम से पहचान लिया, अरे ये तो श्यामा है। श्यामा रमा की सहेली थी बचपन की, जो दोनों साथ पढ़ती थी, सहपाठनी थी, और क्लास फेलो होने के कारण दोनों में अच्छी प्रगाढ़ मित्रता थी। श्यामा ने भी देखा, अरे रमा तू यहाँ। तो दोनों में बैठी, दोनों बेंच पर बैठ गई। अब रमा ने पूछा उससे कि भाई तुम यहाँ कैसे, हर इतने दिन में कब कहाँ छुपी हुई थी तू? कह लगी नहीं, मुझे तो अभी महीना भर ही हुआ है यहाँ आए हुए, उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए जो है वो भी यहाँ आ गए हैं। अब हम कुछ साल यहाँ रहेंगे नौकरी के सिलसिले में।
श्यामा और रमा दोनों साथ बैठी थी, तो आपस में घर गृहस्थी की बात भी होने लगी। कहने लगी, और सुना कैसे हैं तू? तो श्यामा ने बताया कि भाई उसके 3 बच्चे हैं और 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और वो ऑफिस चले जाते हैं, तो पीछे से मैं यहाँ घूमने आ जाती हूँ। अब 15-20 दिन से मैं रोज आ रही हूँ। श्यामा ने कहा, तेरे पास क्या है रमा? तो रमा सकचा गई थोड़ा सा, कहने लगी, नहीं मेरे पास तो अभी कोई इशू नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। अच्छा। तो ऐसे बातें करते करते ना वो रमा ने उसको बताया, श्यामा ने रमा को बताया कि यार मुझे तो एक समस्या हो गई है। तो रमा बोली, क्या होगा? तो कहने लगी, जो है ना, मेरे 3 बच्चे हैं और अभी मुझे फिर मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो रमा खुशी से बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तू एक बच्चे की माँ। तो रमा ने तुरंत टोक दिया, नहीं ना, श्यामा ने तुरंत टोक दिया, भाई ऐसा नहीं, आज के ज़माने में मैं 3-3 बच्चों को हमारा परिवार कैसे पालेगा? तो मैंने इनसे बात की थी, तो इन्होंने तो अबॉर्शन कराने के लिए कह दिया है कि गर्भपात कराओ, अब हम और बच्चे नहीं चाहिए। रमा सोचने लगी थी, कैसी अजीब प्रकृति की महिमा है। एक तरफ सूखा है, एक तरफ बाढ़ आई हुई है। तो रमा ने उससे कहा, श्यामा यार ऐसा कर, तू इस जीव को क्यों मारना चाह रही है? तू इस बच्चे को पैदा कर, तू मुझे दे देना, मैं इसे पाल लूंगी। अब श्यामा ने सुना तो कहने लगी, हंसी मजाक में ही थी दोनों बातें। तो कहने लगा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं निश्चिंत हूँ, फिर मुझे क्या दिक्कत है। 4-5 महीने की बात है। अब वो दोनों ठिठोली करती रही एक दूसरे के साथ में, और वो अपने अपने घर चली आई। आज रमा को लगा कि वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। उसे लग रहा था कि वाकई वो माँ बनने वाली है। श्यामा अपने घर चली गई थी, और रमा ने आकर जब शाम को दीपांकर आए तो उनको बताया कि भाई इस तरीके से श्यामा मिली थी और ये बात है, तो हम बच्चे को ले सकते हैं। दीपांकर ने कहा, हाँ बहुत खुशी की बात है ये तो, और अगर श्यामा चाहे तो हम तुरंत तैयार हैं। खैर बातें होती रही, एक दूसरे के साथ चलते रहे, रोज मिलते थे, बातें करते करते, और धीरे धीरे समय गुजरा और श्यामा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लड़का था वो। अब लड़के को जन्म दिया तो श्यामा के पति और उसकी सास, यानी श्यामा की सास और ननद, भाई बच्चा होने के बाद तो खुशी होती है घर परिवार में, तो आई आकर दादी जो थी वो बच्चे की, वो तो दुलार करने लगी। अब श्यामा ने अपने पति को तो बता दिया था, तो पति ने माँ से कहा, माँ हम चाहते हैं कि ये बच्चा जो है, मेरे एक मित्र हैं उनको, इनके श्यामा के मित्र सहेली है, उसको दे देते हैं। तो माँ तो एकदम बिगड़ गई, कैसी बातें करता है तू? बच्चे किसी को दिए जाते हैं क्या? हमारे घर में तो पीढ़ियों से एक एक बच्चा होता आया है, तेरे दादा अकेले थे, तेरे पिता अकेले थे, तू भी अकेला ही है। अब मुश्किल से भगवान ने ये 3 बच्चे दिए हैं और तुम चाह रहा है कि इनको दे दूं? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है इनको रखने की, तो मैं पाल लूंगी, तुम मुझे दे दो ये बच्चा। अब इतनी बात सुन के तो कोई क्या कहे। और उधर श्यामा की ननद जो थी, उसने भी कहा, भाभी आप क्या बात कर रहे हो? आपको बच्चा कभी ऐसे दिया जाता है क्या? दोस्तों ये सब सुन के श्यामा को भी लगा कि यार ये तो सही कह रहे हैं। अब उसको 10 दिन हो गए थे बच्चे को दूध पिलाते हुए, और उसमें इतनी आत्मीयता पैदा हो गई, उसे भी लगा कि मैं बच्चा अगर इसको दे दूंगी तो मैं कैसे जीऊंगी बच्चे के बिना। और वो सबसे छोटा बच्चा था उन परिवार का। अब श्यामा को इतना अटैचमेंट उससे हो गया कि वो तो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हो जाना चाहती थी। खैर एक दिन दीपांकर और रमा उनके घर आए, और दीपांकर ने कहा
उसके पति से, श्यामा के पति से, हाँ जी हम चाह रहे हैं कि जैसा आपने कहा था। अब श्यामा एकदम उदास हो गई। रमा ने पूछा क्या हुआ श्यामा, इतनी उदास क्यों है? कहने लगी बहन, मैंने तुमसे कहा था लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ करना। मैं उस दिन कह दिया लेकिन अब मैं इस बच्चे को आपको नहीं दे पाऊंगी। अब रमा के तो सारे सपने टूट गए। उसने तो घर में बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े भी बनवा लिए थे और एक बोतल भी ले आई थी दूध पिलाने के लिए, निप्पल भी ले आई, खिलौने भी ले आई थी। अब उनका क्या होगा? इतना उत्तर सुनकर खैर औपचारिकता से बैठ के थोड़ा बहुत देर चाय वाय पी के अब दीपांकर ने कहा कि चलो चलते हैं। और वो दोनों उठकर पार्क में आ गए, उसी पार्क में जहाँ पे उस दिन वो बैठे हुए थे। अब दीपांकर ने रमा से कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो क्या हुआ, हमें अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है और हम साथ रहेंगे, बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब साथियों वो रमा और दीपांकर उदास तो थे लेकिन फिर अब इसके में तो विवश थे, क्या कर सकते थे, कुछ कोई इसका इलाज ही नहीं था उनके पास। वो चल पड़े। अभी पार्क के गेट से कुछ दूर चले थे, मेन रोड पर आए थे। अभी मेन रोड पर आने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े एकदम से उन्होंने देखा कि पीछे से किसी गाड़ी ने बहुत तेज ब्रेक लगाए हैं। अब दीपांकर और रमा एकदम पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि पीछे एक ट्रक था कुछ ही दूरी पर और उस ट्रक वाले ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे। हुआ क्या था कि वो जो ट्रक गुजर रहा था सामने से एक कुतिया ट्रक के आगे आ गई। अब उस ड्राइवर ने स्टीयरिंग से अगले पहिए तो बचा दिए लेकिन वो कुतिया जो है वो पिछले पहिए के नीचे आ गई। सामान से लदा हुआ ट्रक था और वो वहीं पे मर गई। ड्राइवर ने देखा पीछे मुड़कर और उसने देखा भाई चलो कुत्ता मर गया है, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो गाड़ी को लेके आगे बढ़ गया। रमा और दीपांकर थोड़ी देर उसे देखते रहे। सड़क पर खून बिखरा हुआ था और कुतिया का पेट फट गया था। वो बड़े उदास पहले से ही थे, इस दृश्य को देखकर और उदास हो गए। अब इतनी देर में उन्होंने देखा कि पास वाली गली से दो छोटे छोटे पिल्ले दौड़ते हुए उधर आए। अब रमा और दीपांकर ने उधर नजर डाली तो उस पास में एक लड़का खड़ा था। उसने बताया कि ये दोनों इस कुतिया के बच्चे हैं। ये अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आए थे। ये कुतिया सामने जो वो कूड़ादान पड़ा है वहाँ पर कुछ ना कुछ खाने के लिए उसे मिल जाता था, तो वो खाने के लिए रोज आती थी। आज जो है ना वो खाने के लिए आ रही थी तो पीछे से ये ट्रक के हादसा हो गया। अब ये दोनों कुत्ते के बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, बिल्कुल अभी चलना ही सीखे हैं। तो रमा का मातृत्व जाग गया। उसने कहा अब इन कुत्तों के बच्चों का क्या होगा, इनकी माँ तो मर गई, इन्हें कौन पालेगा। रमा ने एक कुत्ते के एक बच्चे को उठाया, दूसरे को दीपांकर ने उठाया और कहने लगे चलो हम घर चलते हैं, इन्हें ही अपनी संतान मान लेते हैं। देखो तुमने बोतल भी खरीद रखी है, निप्पल भी खरीद रखी है, अब इन कुत्तों को हम अपना बेटा समझकर पालेंगे। और सुनो, दीपांकर ने रमा से कहा सुनो, ये श्यामा ताई की तरह हमें छोड़कर भी नहीं जाएंगे। जैसे उनके बच्चे हमें छोड़कर चले गए, ये बच्चे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों उस समय जानवर और इंसान का अंतर मिट चुका था, मातृत्व जाग गया था। दोस्तों ये किस्सा मैंने आपको सुनाया और ये किस्सा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसके ऊपर एक कहानी लिखी जिसका नाम था पिल्ले। ये कहानी कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ये मेरी 10 प्रतिनिधि कहानियां हैं, इसमें भी संकलित है। आपको
ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कल मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।